बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द नमिश चैनल। आज मेरे पास ये 8 mm के बीड्स मौजूद हैं। फिश वायर 0.6 की ली है और ये सीज़र है, जिससे मैं आपको बीडेड बैग बनाने का बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि हमने बैग को किस तरह क्रिस क्रॉस करना है कि हमारा बैग टाइट बने, और क्या टेक्निक होती है जिससे हमारा बैग स्टिफ बनता है, और बैग वायर अगर ख़त्म हो जाए तो उसकी नॉट किस तरह हमने लगानी होती है, और दूसरी वो फिश वायर कैसे स्टार्ट करनी होती है। तो ये चीज़ बेसिक आपको बताई जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मैंने अब फिश वायर ली है जिसमें हम 4 बीड्स इंसर्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली भी फिश वायर ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी। मैंने छोटी ली है ताकि मैं आपको सही तरह समझा सकूं। हमने ये 4 बीड्स इसमें इंसर्ट कर दी है और सारे बीड्स को फिश वायर के बीच में लेकर जाना है। जैसे ही हम बीच में लेकर जाएंगे हमने इसको क्रिस क्रॉस करना है, दूसरी फायर से बीड में से निकाल देना है। ये हमने इसको निकाला और हमने इसको टाइटली पुल करके इसमें फंसा देना है। ये देखिए, हम ये टेक्निक अपनाते हैं हर बीड बैग बनाने में। ऐसा आपने नहीं करना। अब जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी सेम वही प्रोसेस करना है। 4 बीड्स डालने हैं फिश वायर में, लेकिन ये टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या करना है, जौन सा बीड आपने फिश वायर से निकल रहा है पहले हमने इसको बीच में करना है। ये देखें, अब जो फिश वायर जिस बीड में से निकल रही है हमने वही फिश वायर उसी बीड में दोबारा इंसर्ट करनी है। ये देखें, ये मैंने इंसर्ट कर दी कि हमारे पास एक लूप आ जाए। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये हमारे पास एक लूप आ जाए। ये देखें, ये एक लूप बन जाएगा। हमने फिश वायर इसमें से निकाली और ये छोटा सा हमने लूप बनाया, और इस लूप में हमने दूसरी फिश वायर को इंसर्ट करके पुल कर लेना है। एक तरह से ये नॉट बन जाएगी आपस में, और हमने इसको टाइटली हमने क्रिस क्रॉस करना है और स्लाइटली इस नॉट को इस बीड के अंदर इंसर्ट कर देना है। अब देखें, ये बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, स्टिफ है। और ऐसा अब देखें, आप जिसको जितना जैसे मर्ज़ी रख दें ये बिल्कुल खुलेगा नहीं। वही चीज़ हमने दोबारा रिपीट करनी है। एक वायर में 2 बीड्स और दूसरी वायर में 1 बीड डालना है, और जिस वायर में 2 बीड्स हैं उसी वायर में से हमने इंसर्ट करके दोबारा वायर को पुल करना है, और दूसरी फिश वायर को उसके अंदर से गुजार के उसमें नॉट बांध देनी है। ये देखें, ये हमने नॉट बांधी और बैग को हमने नॉट को, और सबसे बड़ी बात, नॉट को आपने इस पुल बीड के अंदर डालना है। अगर वो बाहर रहेगा तो वो बीड के अंदर टाइटली नहीं, बीड टाइटली कवर नहीं होगा। आपने इसको बीड के अंदर डालना है। ये हमने दूसरा प्रोसेस किया। सेम इसी तरह प्रोसेस करके हमने पूरी बैग की शेप बनानी है। इसी तरह करेंगे तो हमारा बैग स्टिफ और टाइट बनेगा, कभी भी आपका बैग खुलेगा नहीं। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इससे बैग आपका बिल्कुल टाइट बनेगा। ये हमने दोबारा पुल किया स्लाइटली और हमने इसको टाइट कर दिया, और हमने सबसे बड़ी बात, इसकी जो नॉट है वो इसको बीड के अंदर डालनी है, बाहर नहीं रखनी। आपने इसको टाइटली कसना है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ आके आपको अगर कोई भी मसला हो तो आप उसको मुझे कमेंट करके DM करके आप पूछ सकते हैं कि आपने दोबारा किस तरह बताया। मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप सबको क्लियर होना चाहिए कि आपने किस तरह बैग को टाइटली क्रिस क्रॉस करना है कि वो बैग बिल्कुल टाइट स्टिफ बने। ठीक है, अब आपने यही प्रोसेस करके पूरी रॉ बनानी है, लाइन बनानी है। मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आपने किस तरह बैग को टाइटली क्रिस क्रॉस करना है। तो अब हमने ये 7 बीट्स कंप्लीट कर दिए, हम ये 8 बीट कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 9 बीट का ये लाइन बनानी है।
तो अब देखें ये हमने 8 बीट कंप्लीट किया, जिसको क्रिस क्रॉस करके हमने स्लाइटली वैसा ही प्रोसेस किया है ये, और ये 8 बीट कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 जो है वो हमने इस तरह करना है कि हमने दोनों बीट्स में इंसर्ट नहीं करना, हमने दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। तो जिस साइड पे हमने लाइन स्टार्ट करनी है, जब हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है तो राइट साइड की जो फिश वायर है हमने तीनों बीट्स उसी में इंसर्ट करने हैं। ये हमने तीनों बीड्स उसी में इंसर्ट कर दिए। सेम वही प्रोसेस, बीड के अंदर से वायर निकाल के हमने उसमें से दूसरी वायर निकालनी है और इसको क्रिस क्रॉस कर देना है और स्लाइटली इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, ये अब हमने फिश वायर हमारी दूसरी लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इससे आसानी हम दूसरी वायर पे हम जा सकते हैं। अब सेम वही प्रोसेस हमने करना है। 3 बीड्स एक वायर फिश वायर में इंसर्ट करना है। लेफ़्ट साइड हमने ली हुई है, लेफ़्ट साइड पे ही डालना है और ये तीनों बीड्स हमने उसमें डाले फिश वायर में और इसको उसी में इंसर्ट करके स्लाइटली हमने पुल कर लेना है। देखिए हमने दूसरी लाइन हमने कन्वर्ट कर ली, हमारी दूसरी लाइन बन गई है। आपको ये प्रोसेस ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से आके अक्सर लोग मुश्किल में आ जाते हैं कि हमने कौन सी फिश वायर में कौन सी बीड इंसर्ट करनी है। अब हमने उसके साथ ही अटैच करना है तो एक दूसरी फिश वायर को एक बीड में इंसर्ट करना है जो पहले ही मौजूद है, ताकि ये आपस में अटैच हो जाए। अगर हम अटैच नहीं करेंगे तो ये इधर उधर होता रहेगा। ये देखें, हमने इसको 2 बीड्स डालने हैं और अब हमने ये प्रोसेस हमारा 2 बीड्स का है। यहाँ आके आसानी हो जाती है कि हम दूसरी लाइन में जब आते हैं ना तो हमें आसानी रहती है कि सिर्फ हमने 2 बीट्स इंसर्ट करने हैं। 2 बीट्स पहले मौजूद होते हैं, ये 1 और ये 2, और ये देखिए ये हमने 1 मौजूद है, ये दूसरा हमने इसके अंदर डाल दिया। एक तरह से ये सीने वाला ही काम है, लेकिन ध्यान से इसमें मुश्किल भी बहुत ज़्यादा आती है। बीडेड बैग बनाने के लिए सारा काम नंबर्स पे डिपेंड करता है। आपने नंबर्स याद रखने हैं, कौन से बीड कौन से बैग बनाने के लिए कितने बीड्स की नंबर रिक्वायरमेंट है। बस ये हमने सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है और इस तरह हमने नीचे जाता रहना है। ये देखिए आराम से, ये मैं आपको दूसरी लाइन का करके दिखा रही हूँ। हम वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे कि लेफ़्ट साइड को, जिस साइड पे हमने जाना है उस साइड पे 2 बीड्स इंसर्ट करेंगे। हमारे पास पहले 2 बीड्स हैं मौजूद, हमने 2 बीड्स उस फिश वायर में इंसर्ट करने हैं और फिर उसको उसमें नॉट डाल के उसमें आपस में पुल कर लेना है फिश वायर को। ये प्रोसेस 1 वायर में 3 बीड्स इंसर्ट करने हैं। जब हम दूसरी लाइन ये स्टार्ट करने लगते हैं तो 3 बीड्स, जब हमने उसमें ख़त्म करना होता है तो 2 बीड्स डालने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक टेक्निक है। ये देखें, ये हमने फिनिश कर लिया। अब देखें, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी फ़िश वायर ख़त्म होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। फ़िश वायर को हमने इस तरह एक लूप बनाना है कि दोनों सिरे आपस में जॉइन हो जाएं। ये देखें, मैंने एक तरह से इसको आपस में जॉइन कर लिया है। ये दोनों सिरे एक साथ आ गए हैं। तो हम यहाँ पर इसकी क्रिस क्रॉस करके, इसको क्रिस क्रॉस नहीं करना बल्कि हमने यहाँ पर इसकी नॉट बांध लेनी है। ये नॉट हम बांध रहे हैं। 2 दफ़ा आप नॉट बांधे और ऐसी टाइट बांधे कि बिल्कुल बारीक हो जाइए। आप इसमें टाइटली इसको नॉट बांधेंगी और फिर हमने यही फ़िश वायर अब यहाँ से कट नहीं करनी, हमने इन्हीं फ़िश वायर को बीड्स में डाल के एक तरह से गुम कर देना है ताकि ये पक्का काम हो जाए। ये फ़िश वायर देखें, मैं सारे बीड्स के अंदर से ही गुजार दूँगी।
और यहाँ से हमने अपनी फ़िश वायर को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह, ये हमारी फ़िश वायर एंड हो गई है और हमारा बैग भी सिक्योर हो गया है। ये मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह हमने इसको फ़िश वायर को एंड करना है। अब हम दूसरी फ़िश वायर लेंगे। आप बड़ी ले सकते हैं, आप छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि अपने अकॉर्डिंगली करें, छोटी लें ताकि वो आपस में उलझे ना। अब देखें जिस तरह हमने ये स्टार्ट किया है, ये हम दोबारा इसी तरह ही पहले हमने बीड्स को इसमें डाला था, अब हमने फ़िश वायर को बीड्स में इंसर्ट करना है। ये सेम वही प्रोसेस, दोनों बीड्स में से फ़िश वायर को इंसर्ट किया और बाकी 2 बीड्स फ़िश वायर में डाल के उसमें फ़िश वायर को पुल किया। ये देखें, ये फ़िश वायर आपस में जॉइंट हो गई और हमने 2 बीड्स उसमें इंसर्ट करने हैं और फिर वही प्रोसेस, बीड को वापस उसमें डाल के दूसरी फ़िश वायर इसमें से निकाल लेनी है एंड ये दैट्स इट। सेम हमने यही प्रोसेस करके पूरा बैग बनाना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि बैग को किस तरह टाइट करना है और एंड वायर को एंड किस तरह करना है और न्यू वायर किस तरह अटैच करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये अब सीरीज़ स्टार्ट हो रही है हमारी और इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको पूरा बैग बनाने का तरीका भी बताऊंगी। और तो स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।